system will notify Good you once evening you to all begin of your you. आप broadcast. The सबको good broadcast evening, is now starting. नमस्कार। All attendees आज are के जो in वीडियो listen-only है mode. मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस in.com से ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी सीखेंगे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये है 3/1 लॉन्ग कॉल रेशियो स्प्रेड। कॉल ऑप्शंस में 3/1 का रेशियो स्प्रेड हम बनाएंगे। ये रेशियो स्प्रेड क्या होता है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसको बनाने का विधि क्या है, वो सारे चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एंड इसमें मैं 2 सॉफ्टवेयर हमारा यूज करूंगा। एक हमारा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर जहां पे हम ट्रैक करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो भी स्ट्रैटेजी हम इनिशिएट किए हैं उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन स्ट्रैटेजी एनालिसिस सॉफ्टवेयर जिसमें हम 10 लेग का कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी का ग्रीक्स निकाल सकते हैं, हम ग्रीक स्कैनर का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज उसमें है, वो सॉफ्टवेयर भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर को मैं यूज करके ये चीज दिखाऊंगा। हमारा दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर या कोर्सेस में इंटरेस्ट है तो आप ये ऑफर यूज करके ले सकते हैं। तो पहले समझते हैं ये रेशियो स्प्रेड होता क्या है। तो रेशियो स्प्रेड एक ऐसा टेक्निक होता है जहां से ट्रेडर को डेल्टा से पैसा बनाना होता है। डेल्टा विल बी द प्रॉफिट गिवर, डेल्टा से प्रॉफिट आएगा। तो कितना डेल्टा रखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम डेल्टा से पैसा कमाने के लिए मनसा रखते हैं तो अप ट्रेंड में पॉजिटिव डेल्टा आप रखेंगे, डाउन ट्रेंड में नेगेटिव डेल्टा आप रखेंगे। एंड ये जो डेल्टा रहेगा ये रहेगा आपको 30%, 30% का डेल्टा आपको रखना है, 30% का डेल्टा आपको रखना है, तब जाके उसको पॉजिटिव डेल्टा माना जाएगा। उससे ज्यादा नहीं रखना है, ज्यादा रखने से प्रॉफिट तो बड़ा आएगा बट लॉसेस भी बड़े आएंगे। तो 30% जो होता है वो बैलेंस्ड डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव उसको माना जाता है। तो ये हुआ पहला, डेल्टा से ही प्रॉफिट आएगा। ये रेशियो स्प्रेड होता क्या? रेशियो स्प्रेड में ये बताया जाता है अगर हम 2 कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं एंड एक कॉल ऑप्शंस को सेल करते हैं तो ये बनता है रेशियो स्प्रेड। ये जो 2 लॉट कॉल ऑप्शन आपने लिए, एक लॉट आपने बेचे, यही कॉम्बिनेशन का नाम हुआ रेशियो स्प्रेड। एंड उसका डेफिनेशन बताता है ये दोनों जो कॉल ऑप्शंस रहेंगे इनका स्ट्राइक अलग होगा, क्योंकि एक को बेच खरीदेंगे दूसरे को बेचेंगे तो यहाँ पे तो गोलमाल हो जाएगा। अगर एक ही स्ट्राइक को आपने कर दिया तो दोनों का क्या होगा, स्ट्राइक अलग अलग रहना चाहिए। तो पहला चीज ये हो गया, डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। 2 कॉल जो आप खरीदेंगे उसका स्ट्राइक अलग रहेगा एंड जो कॉल आप बेचेंगे उसका स्ट्राइक अलग रहेगा। एंड दोनों एक ही एक्सपायरी का होना चाहिए, दोनों का एक्सपायरी एक ही होना चाहिए। ये बताता है थियोरेटिकल डेफिनेशन। बट हम कहां से ये डेफिनेशन को मानने वाले हैं? मेरे जो भी स्ट्रैटेजी होता है वो थोड़ा हटके रहता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम इस तरह का फॉर्म करेंगे बट वो जो भी डेफिनेशन है उसमें से थोड़ा सा हम ट्विक करेंगे, थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें से हमें थोड़ा फायदा ज्यादा मिलेगा। हमें डेल्टा को 30% रखने के लिए थोड़ा हमारा प्रावधान बनेगा, थीटा थोड़ा मैनेज हो जाएगा। वो सब देख के ही हम डेफिनेशन में थोड़ा सा ट्विक करें, थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। तो ये हुआ आपका रेशियो स्प्रेड। इसी तरह से जब आप 3/1 बोलते हो यानी कि 3 कॉल आपने खरीदा, 1 कॉल बेचा। 5/2 बोलते हो इसका मतलब होता है 5 खरीदा 2 बेचा। 7/3 आप जब बोलते हो तो 7 खरीदा 3 बेचा। तो इसी तरह का जो अरेंजमेंट्स होते हैं इसी को ही रेशियो कॉल स्प्रेड बताया जाता है। जहां पे ये लॉन्ग रेशियो हो गया इसका मतलब होता है आपका बाइंग हुआ 3 लॉट बाई किए एंड 1 लॉट सेल किए, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ लॉन्ग। अगर इसी को आप 3 लॉट आपने सेल किया एंड 1 लॉट बाई किए तो ये हो जाएगा शॉर्ट कॉल रेशियो स्प्रेड। तो इसी तरह से इनका लॉन्ग एंड शॉर्ट का डेफिनेशंस वेरी होता है। जब आप लॉन्ग कॉल रेशियो स्प्रेड लेते हो तो ओबियसली आपका डेल्टा जो है ये पॉजिटिव रहेगा।
पहला बनेगा पॉजिटिव डेल्टा, एंड वो कितना पॉजिटिव रहना चाहिए, 30% रहना चाहिए। इसी तरह से आपको डेल्टास को जो है पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डेल्टा का यूज, कॉल रेशियो स्प्रेड का यूज। दूसरा, ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं टाइम टू टाइम हमारा जो टेलीग्राम के चैनल बनाया है, जो फ्री चैनल होता है, बहुत ट्रेडर लोग इसमें से जुड़ते हैं, ज्ञान के बारे में सीखते हैं, ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ वीडियोज भी रिलीज होता है, वो सारा दिया जाता है। अगर आप इसमें जुड़े नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसको देख के आप इसमें जुड़ जाइए। टेलीग्राम का चैनल है, तो इसमें से देखिए क्या हमें 1 बजे मैंने क्या दिया। मैंने यही दिया कि आप 25,000 का कॉल ऑप्शन नवंबर का 3 लॉट ले लो, क्योंकि अभी नवंबर 14 से लॉट साइज 75 होने वाला है, इसलिए मैं 25 का क्वांटिटी को नहीं ले रहा हूं। एंड जो 26 दिसंबर है उसका वही 25,000 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 1 लॉट बेच दो। तो ये मैंने क्यों किया, दोनों का यहाँ पे देखो डेफिनेशन में कितना बदलाव आ गया। एक तो मैंने एक एक्सपायरी का नहीं ले रहा हूं, मैंने दोनों एक्सपायरी का लिया और दोनों का स्ट्राइक सेंड कर दिया। तो यही है जो है मेरा डेविएशंस। एंड ये डेविएशंस मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे अपना डेल्टा को 30% में रखना है, अपना थीटा को मैनेज करना है, अपने थीटा को भी बहुत एक कंफर्ट लेवल पे रखना है, एंड अपना वेगा को भी कंफर्ट लेवल पे रखना है। इसीलिए ये तीनों ग्रीक को मुझे जो तवज्जो देना है, इसीलिए मैंने ये काम किया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना, इसमें से आप देख रहे हो 179,382, ये 1 बजे के आसपास में दिया गया मैसेज, उसके बाद में तो ये घट गया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना, यही 3/1 रेशियो कॉल बना। इसको हर वक्त आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसके पीछे में भी कारण है क्यों मैंने लिया। तो इसके पीछे में ये कारण है, जो भिक्स बेस्ड एनालिसिस हमारा होता है हर महीने में, आप लोगों को मेरे जो चैनल पे भी मिल जाएगा कि कैसे मार्केट का डेप्थ हम निकाले, हाई टू लो का डेप्थ भिक्स को यूज करके कैसे निकाले, उसका जो विधि है मैंने दे रखा है यूट्यूब में, बहुत सारा वीडियो उसके ऊपर में डाला है। तो इस महीने में जो एक्शन हुए, इससे पता चल रहा है 1800 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। 25,907 से लेके 24,073 ये निफ्टी का स्पॉट लेवल, एंड इसी लो से जब आप जा रहा है ऊपर 24,283, इसके ऊपर में अप ट्रेंड सेट होता है, एंड यही अप ट्रेंड 24,700 के आसपास में लेके जा सकता है, जो 0.618 से 0.786 का रिट्रेसमेंट लेवल होता है। इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, अगर यहां से मेंटेन नहीं करेगा एंड नीचे आएगा तो इसका जो लेवल्स यहाँ पे निकलते हैं, ये आते हैं 24,026, 23,476 या 23,587 तक भी आ सकते हैं। तो यही हमें बता रहा है। एंड जो लो बना है ये 24,073 से बन के आया है, तो 24,362 के ऊपर में भी गया। तो ये सारे जो इंडिकेशंस प्राइस के रहे, इसी के आधार पर मैंने बताया कि आप 3/1 रेशियो कॉल स्प्रेड लो, तो जाके ये 24,700 का निफ्टी स्पॉट आने का चांसेस है। एंड ये भी वीक्स के ऊपर में आधारित होके मैंने बताया। तो अभी इसका एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये तो हम बना दिए, यही बना दिए। अभी का प्राइस तो बदल गया है, तो जब वो दिया गया था 179 था, ये 389 था, अभी 161, 366 ये हो गया। बट इसमें अगर ये स्ट्रैटेजी को हम 5 दिन होल्ड करते हैं, 5 दिन, तो इसका पे ऑफ क्या है? इसका पे ऑफ ये बताता है 5 दिन अगर हम होल्ड करते हैं, ये सारे निफ्टी के स्पॉट लेवल है, यानी कि निफ्टी स्पॉट अगर 24,570 जाता है, ये 3,000 का प्रॉफिट देगा। 24,600 में ये 5,000 का देगा। 5 दिन के अंदर अगर ये 5 दिन के अंदर में 24,800 पकड़ लेता है तो हमें 18,000 का प्रॉफिट आएगा। इसी 5 दिन के अंदर अगर निफ्टी गिरता है, निफ्टी स्पॉट जो अभी
24,360 के आसपास में है। अगर ये अगले 5 दिन में गिर के 24,188 या नीचे आता है तो हमें 7,000 का लॉस देगा। तो ये बताया पहला रिस्क रिवार्ड का। अगर इसी को हम 10 दिन होल्डिंग के लिए रखते हैं, 10 दिन हम होल्डिंग करेंगे, 10 डेज होल्डिंग करेंगे, इस बीच में अगर निफ्टी 25,000 के आसपास में आता है तो हमें 20,000 के आसपास में प्रॉफिट देगा। और उसी समय में अगर वो फिर से 26,056 के नीचे में आता है तो हमें 10,000 का लॉस लगेगा। तो वो मैं मेंशन किया हूं उसमें ग्रुप में कि ये एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, इसमें लॉसेस लगेंगे। तो ये एक हाई रिस्क है। रेशियो स्प्रेड हर वक्त ही हाई रिस्क ही रहते हैं। तो अगर इसी स्ट्रैटेजी को हम 15 दिन कंटिन्यू करते हैं, हमारा पे ऑफ भी बदल जाएगा। देखो 15 दिन के एंड में, यानी कि नवंबर 15 तारीख को अगर निफ्टी 24,700 में पड़ा हुआ है, आपको 900 रुपए का लॉस लगेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। एंड अगर उसी समय में 23,900 तक आ गया तो 11,000 का लॉस लग जाएगा। ये सारे चीज जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम में ये सॉफ्टवेयर में आप इनिशियलाइज करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है, इसमें ग्रीक स्कैनर लगा गया है, यानी कि कोई भी एक्सपायरी यहां से उठा लो तो इसका जितना भी स्ट्राइक ट्रेड हो रहे हैं सबका आईवी, डेल्टा, थीटा, वेगा, ओमेगा, गामा सब निकल के आ जाएंगे। तो ये सारे हो गया। ये जो स्ट्रैटेजी हम बनाए हैं इसका नेट ग्रीक क्या है, इसका नेट ग्रीक बताता है डेल्टा बना 2.56, ये डिवीजन 2 में हुआ है तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 25% का डेल्टा में मैंने इसको बनाया। तो यहाँ पे जो अलग दो कंपोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो होल्डिंग पीरियड रहेगा, जो 5 दिन 10 दिन जो भी मैं रखूंगा, उस पीरियड में थीटा का डिके जो होगा 109 रुपया पर डे, हर दिन 109 रुपया का थीटा डिके होगा। यानी कि अगर मेरा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है तो मैं 5 दिन रखता हूं तो इसमें से मुझे 500-600 रुपया का थीटा डिके रहेगा। ये एक पहला थीटा को बैलेंस करने के लिए मिल गया। एंड जब भी आप डेल्टा पॉजिटिव बनाते हो या डेल्टा नेगेटिव बनाते हो, ये भेगा पॉजिटिव हो ही जाता है, क्योंकि भेगा आपका प्रॉफिट में ऐड करेगा। तो भेगा पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा 30% रहेगा। इसके लिए भेगा को आपको 50 के ऊपर में रखना है, 75 के नीचे में रखना है। इसके कारण से भेगा 60% में भी है, यानी कि 1% अगर वोलेटिलिटी में गिरावट आता है तो आपका टाइम वैल्यू जो है थीटा में 60% का गिरावट आएगा, यही बताता है भेगा। तो भेगा को 50% से थोड़ा सा ऊपर 75 से कम रखने से स्ट्रैटेजी स्टेबल रहता है, क्योंकि ये सारे चीज आपको पढ़ के ही समझना पड़ेगा। जिन लोगों को ये भेगा के बारे में पता नहीं है, ओमेगा पता नहीं है, थीटा पता नहीं है, तो उनको कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि उनका इसके साथ में कोई वास्ता ही नहीं है। जो लोग सीरियस ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर हैं उनको ये पता है मैं कितना थीटा रखूंगा। जब बना रहा हूं तो 100-150 रुपया थीटा रहा तो अच्छा है। अगर थीटा को मैंने 500 रख दिया, 1000 रख दिया, 5000 रख दिया, तब तो गया तो काम पे। डेल्टा कितना रखना मुनासिब है वो भी चाहिए। डेल्टा को आपको ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, इसी को हम 50-55% का डेल्टा भी रख सकते हैं, बट उसमें से रिस्की हो जाएगा। हमें बैलेंस वे में रखना पड़ेगा। डेल्टा बैलेंस रहता है तो ये जो पे ऑफ होगा, ये जो पे ऑफ रहेगा आपका रिस्क रिवार्ड रहेगा वो भी बैलेंस्ड रहेगा। तो इसी के कारण से ये नेट ग्रीक, ये जितने भी दोनों ऑप्शंस यूज्ड हुए इनका नेट ग्रीक जानना जरूरी है। सिर्फ नेट ग्रीक जानने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए डेल्टा कितने रहना चाहिए, वेगा कितना रहना चाहिए, थीटा कितना रहना चाहिए, यहाँ पे कौन प्रॉफिट देने वाला है। ये रेशियो स्प्रेड में डेल्टा प्रॉफिट देने वाला है। तो जब भी कैलेंडर होगा थीटा आपको प्रॉफिट देगा। जब का आपको स्ट्रैंगल्स या स्ट्रैडल्स लंग बना रहे हैं, थीटा आपको पनिशमेंट देता है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ये सारे चीज आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम कर पाओगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसका रिस्क रिवार्ड देखो, एंड ये भी स्क्रीन पे रहेगा ऑन रिकॉर्ड। एंड इसको फॉलो करके 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तीनों टाइम होराइजन में मैंने दिया।
तीनों टाइम होराइजन में निफ्टी स्पॉट का प्राइस मूवमेंट को वॉच करके आप इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस प्रोजेक्शन हुआ है इस सॉफ्टवेयर में, उसी को देख के आप अंदाजा लगाओ कि हमें इसमें से कितना मिलेगा। तो ये क्यों लिया गया ये भी मैंने बताया विक्स का एनालिसिस को लेके, एंड इसका इसमें भी एनालिसिस किया। दूसरा जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं इसको अभी ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए, नहीं तो हमने बोला था इसमें से तो काम नहीं चलेगा। आप लोगों को पिछले 2 वीडियो में ये बताया गया है, ये जो है कैलेंडर स्प्रेड, इसमें से आपको कुछ 150-200 रुपया का नेगेटिव में अभी है। एंड दूसरा आपका रहा ये जो शॉर्ट लॉन्ग स्ट्रैंगल में 4-5 हजार का इसमें अभी लॉसेस है। एंड जब ही ये 400 प्लस गया था, निफ्टी स्पॉट 400 प्लस गया था, ये ब्रेक इवन भी पकड़ा था आज, मीन्स इसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं आया था। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है जब 24,750 24,800 के आसपास आएगा तो हमें इसमें भी गेन प्रॉफिट बुक करना है। दिसंबर तक टाइम पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्च एंड जून का हम सीरीज ले, यहाँ पे भी टाइम पड़ा हुआ है। तो अभी जो नया है इसमें हम नवंबर एंड दिसंबर को ही इन्वॉल्व किए हैं रेशियो स्प्रेड के। तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर कीजिए, कुछ क्वेरीज होता है तो कमेंट में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।